ठीक है। ये देखिए जनरल स्टडीज़ पेपर 1 2023 का मेंस, ठीक। भारतीय समाज, मैंने जो भारतीय समाज पढ़ाया हुआ था आपको मुश्किल से 7-8 वीडियो ही उस पर डाले हैं, ठीक है। लेकिन ज़रा देखते हैं कि उस पर कुछ फ़ायदा हुआ आपको। मैंने जो पढ़ाया इतने मेहनत से उसमें कुछ आपको दिखा। और भाई मैंने तो पेपर जब देखा उसका जो है मेंस का, तो मुझे तो कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट मिल गई। लेकिन अब आपको कैसा वो फील हुआ, मेन चीज़ ये है कि आपने जो लोग उसको देखे वीडियो को, उसमें आपको कितना दिखा कि हाँ कुछ समझ आया कि नहीं आया, या आ रहा है या लग रहा है, कैसा लग रहा है, तमाम चीज़ें होती हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आइए अब हम जो है पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये सब काम एग्ज़ाम के पहले होता है। अब एग्ज़ाम के बाद लड़के खुद ही मतलब थक जाते हैं पेपर देकर को एनालिसिस। हाँ, जो नए हैं अभी वो देखेंगे एनालिसिस, और उस देखेंगे बस वो समझेंगे। पर जब आप पेपर देने जाएंगे ना, वहाँ पर क्या समझे हैं उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बताएं आपको कि मेंस के पेपर में जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो होता है टाइम का। दूसरा चीज़ क्या होता है, स्पीड का, हैंड राइटिंग स्पीड आपकी कितनी तेज है। और तीसरी चीज़ को उस प्रेशर में आपको सोचते रहना लगातार। ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कि आपको नॉर्मल मतलब इन्वायरमेंट में दिखेगा ही नहीं, कितना भी प्रयास कर लीजिए। आप सोचिए अभी रूम पर बैठ कर, अभी से मेंस जब टेस्ट सीरीज होता है ना, तो लोग क्या काम करते हैं कि उसी 3 घंटे को जो है 5 घंटे 6 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करते हैं। मतलब कि उनका आंसर ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ आपको कि पेपर नहीं अटेम्प्ट होता भाई टेस्ट सीरीज में लोगों से, लेकिन पेपर में तो वहाँ जो फाइनल है वहाँ पर तो करना ही पड़ता है। खैर, तो मैं आपको एनालिसिस नहीं बता रहा, मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस बेसिकली ये बताऊंगा आपको इसमें कि मैंने जो एफर्ट किया था उससे कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो कितना हुआ, ठीक है ना। बाय द क्वेश्चन बताऊंगा आपको हाँ कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर में बन सकता था, ठीक। अच्छा, एक चीज़ तो मैं तो जब पढ़ाता हूँ मैं तो बता ही देता हूँ कि भाई ऐसा मत समझिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप लिख करके आएंगे तो 10 क्वेश्चन, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको 10 के 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। तो जनरल स्टडीज़ में जो इंडियन सोसाइटी में अगर आप क्वेश्चन देखें, मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8th 9th 10th 11th और 19, ये 5 क्वेश्चन जो है मुझे दिखे इंडियन सोसाइटी से। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं कि और थोड़ा सा मिक्सअप होता है, या बेसिकली होता क्या है ना कि भारतीय समाज का प्रभाव तो कई जगहों पर है। अगर आप देखेंगे जैसे आप भाई जो हमारा एंशियंट है उसी से तो भारतीय समाज धीरे धीरे बना है। एंशियंट हिस्ट्री हुआ, फिर उसके बाद मिडाइवल हुआ, फिर उसके बाद मॉडर्न हुआ, इन सब का धीरे धीरे प्रभाव ही तो है भाई, और क्या है। बस थोड़ा सा इसको जो है अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, ठीक है ना। खैर देखिए इसमें जो आया है 8, 9, 10th 11 एंड 19, इसमें क्या है कि ये 9, 8, 9 एंड 10 ये बेसिकली हैं 10-10 नंबर के, तो मान सकते हैं कि 30 नंबर हो गया। और ये जो 11 एंड 19 हैं ये हैं 15-15 नंबर के, ठीक। तो ये हो गया 30 नंबर, मतलब कि 60 नंबर आपको जो है पेपर में सीधे सीधे दिखे हैं, ठीक। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, तब आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन, ये जो 8th वाला क्वेश्चन था वो है कि क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। और विवाह के बारे में मैंने पूरा एकदम मतलब एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है, और उस पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि विवाह स्पेशल ऐसा कुछ करता है कि थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब पता ना कि अब हमको क्या पता कि विवाह आ ही जाएगा पेपर में। भाई देखो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बस थोड़ा सा माहौल बना रहा था हाँ यार लोग, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। मैं तो भाई यही मोटिव था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो है इस पे जो है सीधे विवाह पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा।
और मैं बता दूं आपको, मैंने जितना पढ़ाया है ना उस लेक्चर में, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसको कि आपको 150 वर्ड में लिखना है। आप उतना लिख ही नहीं पाएंगे, सच बता रहा हूँ। आप जितना मैंने लिखा है उसमें ना, थोड़ा मोड़ा ही कुछ लिख पाएंगे अगर समझे भी होंगे तब, और वह लिख ही नहीं पाएंगे। अच्छा एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, भाई देखो ना, मैं भी यहीं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है ना, चीज़ें मैंने भी यहीं से, सबके नोट्स एक ही होते हैं, बस थोड़ा बड़ा अंतर होता है समझाने का, पढ़ाने का। बेसिकली सभी के जितने लोग पढ़ाते हैं नोट्स में, सबका लगभग जो है सेम ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि सब वही बुक फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग से कुछ लेके आता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने से ला करके बना कर पढ़ा दे रहा, कुछ भी इधर उधर घुमा करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग पढ़े हैं, मतलब कि जो लोग 2-3 साल से या मतलब कि बढ़िया से पढ़े हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि हाँ भाई सब मिल रहा है, सब मैच कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन 8 था विवाह से रिलेटेड, अगर आप उतना लिखते तो मुश्किल आराम से आपको जो है 3, 4, 5 नंबर मिल जाता, एवरेज नंबर। अब आपके दिमाग में जो नए बच्चे होंगे उनको लगेगा फिर तो क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब कि 4-5 नंबर के लिए हम, भाई ये एवरेज नंबर होता है। जिसके बहुत टॉप के नंबर होते हैं वो होते हैं 10 में से 6 नंबर, 6.5 नंबर ऐसे होते हैं। अब उस नंबर को पाने के लिए ना, आपको जो मैंने पढ़ाया उसके साथ साथ आपका अपना बुद्धि विवेक, जो भी आपका दिमाग काम करे, आपने कितना जो है न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने कितना जो है और चीज़ों को एनालिसिस किया है, तमाम चीज़ें होती हैं। और वही आपको जो 2 नंबर 1 नंबर बढ़ता है ना, वही आपका एक्स्ट्रा होता है, जो टीचर से भी हट के होता है, अन्य लोगों से भी हट करके होता है, ठीक। खैर क्वेश्चन 8, अच्छा 9th में क्या था कि भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है। देखिए आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ने के लिए कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और भारतीय समाज को थोड़ा सा भी समझ रहे हैं, तो आप एक चीज़ आराम से देखेंगे कि आत्महत्या चाहे नवयुवतियों को हो, चाहे युवक का भी हो। ऐसा नहीं है कि युवक आत्महत्या नहीं करते हैं, कोई भी आत्महत्या करता है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होते हैं, उसके पीछे तमाम कारण होती है। और ये भी होता है कि कोई भी आत्महत्या जो होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। जैसे कुछ बच्चे क्या होता है कि कोचिंग पढ़ते हैं, वहाँ पर जाकर आत्महत्या करते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज में जाकर आत्महत्या करते हैं, कुछ बच्चे सामाजिक कुरीतियों की वजह से आत्महत्या करते हैं। मैंने जब इस क्वेश्चन को, जो 9th है ना, इसका आंसर देने के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तब आप उसमें से निचोड़ निकालोगे। यूपीएससी यहाँ पे खेला है, यूपीएससी ने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनाया ये क्वेश्चन। विवाह में क्या है कि विवाह में क्या है, हमने एक चीज़ आपको दे दी है एक जगह पे, लेकिन इसमें नहीं किया इसने। इसमें क्या है, आत्महत्या लिखने के लिए अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आपको कई चीज़ें निचोड़नी पड़ेगी, तब आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। और अगर थोड़ा सा भी नोट्स वगैरह पढ़े होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सोसाइटी का जो है मतलब न्यूज़पेपर पढ़े होंगे ना, तब भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ स्पेशल सब्जेक्ट का मतलब कि अलग से कुछ आया है। हाँ, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या है कि बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब रील्स देखते होंगे, तो आपको दिखता होगा कभी कभी बड़े अजीब घटनाएं दिखती हैं बच्चों के एक्टिविटी पर, जो उनकी नॉर्मल एक्टिविटी है उससे इस कुछ मतलब अलग टाइप का हो जाता है, ठीक है। और मैं तो मजाक में जो पूरा लेक्चर पढ़ाया भी हूँ ना, देखिए लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं तो मुझे पता है, इंडियन सोसाइटी के मैंने भी पूरा पढ़ाया नहीं है पूरा सब्जेक्ट, लेकिन हाँ अभी मैंने 7-8 ही डाला है। मैं ये बता रहा हूँ आपको उस 7-8 में से कितने क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा देखें, मैं तो बीच बीच में मजा लेता था कि बच्चे इधर मोबाइल चला रहे हैं, कोई उधर मोबाइल चला रहा है, इसका परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ रहा, ऐसा मैंने कमेंट करता था। मुझे क्या पता था कि ये मजाक की चीज़ें भी इतनी काम की होती हैं, ठीक है। तो बहुत फ़ायदा होता है इसका, अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का करना, अगर आप ग्राउंड लेवल के 2-4 एग्जाम्पल डाल देते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को नया चीज़ लगेगा। और वो जो नया चीज़ होता है ना, वही 2 नंबर 1 नंबर बढ़ाता है। 2-1 नंबर ऐसा नहीं कि आप उसमें जो है मैथमेटिक्स लिखना शुरू कर देंगे। 2-1 नंबर वही आप कितना ग्राउंड लेवल से दिखा सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आप भारतीय समाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 नंबर में 30 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे थे।
इसको भी अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करते पॉइंट में, चीज़ें आसान थी। मैं कह रहा हूँ मेरा पूरा वीडियो देखते अगर आप ना, तो उसमें जो मैंने कमेंट मारा है, वो जो कमेंट करता हूँ ना मजाक वाला, वो कमेंट से मतलब कि पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है क्वेश्चन नंबर 11th। यह वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। रिलीजियस मैंने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा है, मतलब कि समाज की विशेषता ही चल रहा था। जो मैंने 7-8 लेक्चर पढ़ाया है वो समाज की विशेषता ही है। तो उसमें क्या है, वैदिक समाज। देखिए वैदिक समाज क्या है ना, ये थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री से है। यूपीएस थोड़ा दिमाग लगाया है, मतलब उन लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर दी इस पर। अब वैदिक समाज आपको वहाँ से अगर पता है और आप रिलीजियस मतलब धर्म थोड़ा समझते हैं, तो इन दोनों थोड़ा सा क्या है कि साथ में लेके चलना है। तो कहा है कि वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्या आप सोचते हैं उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। सोचते क्या है लेकिन आपको इसको दिखाना पड़ेगा क्या क्या विशेषताएं हैं। और इस विशेषता को पढ़ाने के लिए, समझने के लिए आपको मैंने जो पढ़ाया है, धर्म के बारे में पढ़ाया है, मैंने जाति सिस्टम, जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ाया है, मैंने जो थोड़ा सा विवाह के बारे में पढ़ाया है, विवाह में कितनी परंपराएं आई हैं, कैसे कैसे विवाह का एक सिस्टम बना है, समाज किस तरह से व्यवस्थित हुआ है, विविधता, जो जितनी सारी चीज़ें हैं ना, इन सब को जोड़ने के बाद ही आप इस आंसर लिख पाएंगे। आप सीधे सीधे लिख ही नहीं पाएंगे। देखो यूपीएससी की खूबसूरती भी यही है, यूपीएससी की खूबसूरती यही है कि वो आप सीधे सीधे आप अगर सोचेंगे आंसर लिख दें तो नहीं लिख पाएंगे। मैंने पढ़ाया है, आप सवाल मुझसे कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट बन ही नहीं रहा है। और अगर आप वही चीज़ें लिख करके मुझे दे देना, मेरे ही नोट्स को लिख करके आप दे दें, मैं फिर भी आपको 2 ही 3 नंबर 4 नंबर दूंगा 10 में 10 नहीं दूंगा। भले ही क्वेश्चन बनाऊंगा 10 नंबर का, पर दूंगा नहीं नंबर। क्यों? कारण बस इतना ही है कि क्वेश्चन का जो डायमेंशन होता है वो समझना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है। ये जो मैंने कास्ट सिस्टम आपको पढ़ाया था, स्पेशल लेक्चर है, 2 लेक्चर अलग से है, इस पे बना दिए, मुझे पढ़ाना था, बना दिए भाई 2 लेक्चर, और सीधे सीधे 15 नंबर क्वेश्चन आया है, सीधे सीधे। अब देखिए इसमें कि 15 नंबर क्वेश्चन आया है, और अगर आप लिखेंगे तो इस पे तो जितना मैं पढ़ाया हूँ प्लस उसमें थोड़ा सा आपको ना सोसाइटी के, समाज के बारे में जो प्रैक्टिकल थोड़ा सा है उस पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो चीज़ आपके कहाँ से आएगी, वो चीज़ आपके आएगी न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा कभी कभी होता है, लेकिन ये मत समझिए जो लोग ऑप्शनल हैं, कि मतलब जो सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ते हैं वो, और आप अगर जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं GS1 में, ये मत समझिए कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे। बस अंतर ही है कि वो एक्सप्लोर कौन कितना कर देता है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो मैंने आपको 5 के 5 क्वेश्चन बता दिए। अच्छा एक चीज़ और भी है कि क्वेश्चन में जो एसए में एक आया था 6 क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, ठीक है। दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ इस हिस्से का, ये बेसिकली एकदम इसी से है। आप थोड़ा सा तो मैं बार बार ही बात करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि लड़कियां बंदिशों मतलब, बंदिश का मतलब उनके बहुत बाउंडेशन रखा गया है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती, मतलब तुमको इतना कम पैसा देंगे, इतना ज़्यादा पैसा देंगे, ये करवाएंगे। मतलब जो बाउंडेशन है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब कि तमाम सारे निगेटिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि हर जगह पर ना मना करने वाली चीज़ है। बंदिश मतलब कि रोकना किसी चीज़ को, तो वो होता है। और अभी जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा ना कि लड़कियाँ इसीलिए परेशान ज़्यादा भी होती हैं, उनको बाहर पढ़ने के लिए। अभी एक बड़ा फेमस चल रहा था, जो एक SDM थी, जो है किसी दूसरे से लव अफेयर हो, ऐसा कुछ था ना मुद्दा। तो आप देखे होंगे कि वो दूसरे शादी के सबको बहुत टेंशन हो गया। क्यों भाई, लड़के भी तो करते थे। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, तो इस पर एनालिसिस होता है, केस स्टडी है वो तो, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर अब लड़के क्या है, लड़के अपेक्षा के बोझ, लड़के तो भाई अपेक्षा का आपको मैं इसका एक
छोटी सी चीज़ बता दूँ, लड़के ही ऐसे होते हैं कि जब वो कमाते हैं ना तो उनसे घर के बच्चों की पूर्ति, मतलब बच्चों की ज़रूरतों की पूर्ति, ठीक है ना, और बुजुर्ग हैं उनकी भी ज़रूरतों की पूर्ति अपने तो भाई वो करते ही हैं, क्योंकि सब उसी पर निर्भर होते हैं। लड़के जो युवा बनते हैं वही करते हैं, और जब तक वो कुछ नहीं कर रहे तब तक केवल उनसे उम्मीदें होती, अपेक्षा होती है, और उस अपेक्षा को लेकर के वो परेशान रहते हैं, है ना, कि मुझे ये करना है, मुझे बहन की शादी करना है, मुझे भाई की शादी करना है, मुझे भाई को पढ़ाना है, बहन को पढ़ाना है, माँ बाप की देखभाल कर, तमाम तरह के उनके जो है मतलब कि वो ये मानते हैं कि हमसे इतनी उम्मीदें लोग करते हैं, और इससे वो जो है इस बोझ तले दबे होते हैं। पूरा सामाजिक मुद्दा है पूरा, न्यूज़पेपर पढ़िए तो इसमें तो कई बच्चे जो है आत्महत्या तक करते हैं। सही बताएं तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है आत्महत्या के लिए सबसे बड़ा कारण ये भी है ना। तो इस तरह से जब आप इसको समझेंगे तो और एक्सप्लोर करेंगे फिर उसको डायमेंशन में, अलग अलग डायमेंशन में, तब जाकर आपका जो है एस्से बने। खैर कभी एस्से पे डिस्कस करूँगा बढ़िया से टाइम लेकर के, क्योंकि इतने बड़े बड़े एस्से 2 मिनट 4 मिनट नहीं डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेहनत जो किया गया था थोड़ा मोड़ा सफल हुआ ही है ना, और धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव किया जाएगा, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव करेंगे थोड़ा सा, और डायमेंशन को भी एक्सप्लोर करेंगे, ताकि मैं इस प्रयास में रहूँगा कि जिस चीज़ को अभी 10 नंबर या जो है आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे हैं, अगर यही आपके 125 नंबर मतलब निबंध में आ जाए तो आपको वो भी करने आना चाहिए। खैर जैसा टाइम रहेगा, जैसे अपनी टाइम की तो बहुत बड़ी इशू है ना, क्या भगवान ने टाइम कम दिया। खैर